8 8 8 8 8 क्या हो रहा है मेरे से? 8 नहीं बोला जा रहा है। बस कर रे, बस कर, बस कर मेरी माँ, बस कर। यार ये ना अभी यार इतना टाइम लगेगा यू टर्न लेने के लिए तो कैसा होगा। चलो 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 चलो। बस देखो यार ये फिर से परेशान कर रहा है मुझे। बस करो यार, बस करो, छोड़ दो मुझे। और हमारे मैडम देखो कितनी बड़ी कंपनी में जाती है और मैं फिर रहा हूँ मारा जॉब ढूंढ रहा हूँ। यही है आईटी वालों का हाल। नमस्ते दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। आज कहीं नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग 4 महीने हो चुके हैं यूट्यूब पे मेरा कोई वीडियो नहीं है, ना तो मेरे व्यूज़ आ रहे हैं ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे। सो एक टाइम था व्यूज़ आ रहे थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे क्योंकि कंटिन्यूशन में वीडियोस जा रही थी, बट अभी कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। अब ये एक कहने का एक रीज़न है, इतना कोई बिज़ी रहता नहीं है, बट ये कहने का रीज़न है कि मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो वो सारे एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते रहते। सो आज डिसाइड किया मैंने कि आज कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते हैं और चैनल पे कुछ डालते हैं। तो वैसे ही आज मैंने अपने थंबनेल में देखा होगा, वो देख के ही अगर आप यहाँ पे आए हो तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज है 10 अक्टूबर और अभी बजे है सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 8:00। सो एक यूनिवर्स का एक नंबर है। शायद यूनिवर्स कुछ बताना चाहता है, डोंट नो। तो मैं ये कह रहा था कि हम उस टॉपिक के बारे में ले-ऑफ्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ पिछले 11 साल से, लगभग 11 साल के ऊपर मुझे हो चुका है। और मेरा एक्सपीरियंस क्या है ले-ऑफ्स के बारे में, या फिर कैसे होता है आईटी कंपनी, आईटी का कल्चर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम अभी जाएंगे मेरे फादर इन लॉ के यहाँ से मेरे बेटे को पिक करना है, उसको स्कूल छोड़ना है, फिर वाइफ को पिक करके उसको भी छोड़ना है ऑफिस में। तो ये करेंगे, फिर गाड़ी को सर्विसिंग में डालना है। तो लगभग 8 सर्विसिंग, अभी 8वीं सर्विसिंग। सो लगभग 8 क्या हो रहा है मेरे से? 8 नहीं बोला जा रहा है। ओके, सो 8 सर्विसिंग है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है टाटा ओनरशिप के बारे में, 3 साल गाड़ी को हो चुका है नेक्सॉन को, तो मैं वो भी शेयर करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा 3 साल का, और ये 8 सर्विसिंग करने के बाद गाड़ी में क्या तकलीफ हुई। अभी मैंने सर्विस डीलर चेंज किया क्योंकि लास्ट डीलर के यहाँ से मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं और पहले फटाफट से काम निपटा लेते हैं और बीच बीच में हम ले ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल को यहाँ पे लगा देता, खास करके मंगाया था क्योंकि होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता। पर हम अभी माउंट कर देते हैं फ़ोन और फिर चलते हैं। अच्छे से माउंट हो गया क्या? ठीक है। सो अभी चलो निकलते हैं यहाँ से। ये बेल्ट मैंने लगा ली है, थोड़ा सा इसी कम कर देते हैं, गाड़ी को गियर में डालते हैं और निकलते हैं। ये खास करके टीसीएस में जो ले ऑफ हो रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है। ये साला फ्लैट्स में रहो ना तो बहुत तकलीफ है। एक होम टाउन में बहुत बढ़िया था, ये फ्लैट सिस्टम कुछ जम नहीं रही है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ से बाहर निकलते और फिर हम बात करते हैं।
तो अभी मैं सोसाइटी में हूँ, पार्किंग में से निकल रहा हूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद हम बात करते हैं डिटेल में क्या है। हाँ, गाड़ी के ऊपर कपड़ा नहीं मारा है मैंने आज, क्योंकि अभी सर्विसिंग में जाएगी तो धुल जाएगी। और वैसे भी कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं इतना परेशान हो गया, मेरे बिल्डिंग के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था यार। सीमेंट, धूल, मिट्टी बहुत आ रही है। तो आईटी के बारे में मैं बात कर रहा था आपको। ले-ऑफ्स होते रहते हैं आईटी में, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे या फिर सारा सोशल मीडिया पे कि टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, 25,000 एम्प्लॉय को ऑलरेडी ले ऑफ कर दिया है और 12 करने वाले हैं। तो भाई ये जो है ना, सच बताओ तो रीज़न किसी को कुछ नहीं पता होता है। कि सब बोलते हैं कि कोई बोलता है कि एआई की वजह से ले ऑफ कर रहा है, कोई बोलता है कि कोई कहता है कि प्रोजेक्ट नहीं है, स्किल सेट नहीं है, स्किल सेट अपग्रेड करो। कोई कहता है कि परफॉर्मेंस की वजह से, अब परफॉर्मेंस का तो कोई बताता नहीं है कि मुझे परफॉर्मेंस की वजह से निकाला गया है। बट जिसको भी निकाला जाता है तो वो रीज़न यही बताता है कि भाई हमें निकाल दिया है ड्यू टू सम एआई हमें रिप्लेस कर रहा है। मुझे नहीं लगता है पर्सनली, ये मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं लगता है कि एआई अभी इतना कैपेबल है कि जो पूरे एम्प्लॉय को रिप्लेस करे। हाँ, ऐसे कुछ टूल है जो मेरे कंपनी में भी अभी यूज़ हो रहे हैं और जो प्रोजेक्ट में आगे चल के इम्प्लीमेंट होने वाले हैं उससे डेफिनेटली आपका जो मैन कॉस्ट है या फिर मैन वर्किंग है वो कम होने वाला है काउंट, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा और वो काम एक ज़्यादा 3 से 4 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा करके आपको दे देगा। तो ये ऐसा है सीन एक्चुअल में, बट उसके लिए अभी टाइम है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज के दिन में ही वो हो जाएगा। हाँ, कोई कंपनी जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगी अभी, बट आई डोंट थिंक सो कि यार 12,000 एम्प्लॉय या फिर 25,000 एम्प्लॉय को एआई की वजह से निकाला गया है। रीज़न बताने के लिए तो ये लोग जो वीपी होते हैं या फिर जो भी होते हैं ये कुछ भी बताते हैं, ये रीज़न आपको बताएंगे नहीं मैनेजर्स वगैरह। मेन तो चीज़ यही है कि कंपनी के पास अगर काम नहीं है, कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी रहने दो, आपको हायर किया गया है किसी से डबल पैसा निकालने के लिए। तो वो अगर नहीं हो रहा है, डबल पैसा आपसे नहीं निकल रहा है आपकी पोजीशन से, तो वो सिंपल सी बात है कि वो आपको आके ले ऑफ में डाल देंगे और या फिर आपको बोलेंगे कि भैया आप या तो ये अपग्रेड करो या यहाँ पे जाओ, ये सीखो वो सीखो। तो स्किल सेट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि स्किल सेट क्या, ये हर आईटी बंदा बोलता है कि यार स्किल सेट अपग्रेड करो, क्या करना चाहिए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कैसे स्किल सेट अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं कैसे 11 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। बट ये जो लोग कहते हैं ना कि एआई से निकल दिया है, एआई की वजह से हमें निकाल दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि यार होगा रीज़न 1-2 एम्प्लॉय के लिए या फिर 10 एम्प्लॉय के लिए। बट मुझे नहीं लगता है कि 12,000 एम्प्लॉय को या फिर 25,000 एम्प्लॉय को सिर्फ एआई की वजह से निकाल दिया है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एआई इतना अभी भी कैपेबल नहीं है कि आपको वो रिप्लेस करे, और ख़ास करके क्योंकि उसमें भी बहुत सारे एरर्स होते हैं। मैं खुद एक एआई टूल के ऊपर रिसेंट प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ। आप जब आईटी में आते हो तो सो आपको मान के चलना पड़ता है कि आपकी जॉब शायद इस महीने की सैलरी अगर आपको मिल रही है तो आप खुशनसीब हो। ये आईटी में शुरू से ही आपको मानना पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है 11 साल में, और मैंने खुद कंपनी स्विच की है। किसी का मैं भी शायद ले ऑफ फेस कर सकता हूँ नेक्स्ट मंथ में मेरे कंपनी में, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट है नहीं। यार अभी पुणे का ट्रैफिक ना साला, जल्दी निकलो तो ट्रैफिक, देर से निकलो तो ट्रैफिक। Vehicle ahead motion detected. आज कौन सा पेपर है तेरा विवान? मैथ्स। हालांकि इसकी एग्ज़ाम चल रही है अभी, फर्स्ट सेमेस्टर।
चलो जल्द से जल्द छोड़ना है इसको। यार ये ना अभी इतना टाइम लगेगा यू टर्न लेने के लिए तो कैसा होगा। चलो 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 8:30 बज चुके हैं और अभी तक हम यही है। स्कूल का टाइमिंग ही 8:30 है। पता नहीं आप कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। शायद आज इसको लेट हो सकता है, कोई नहीं 10-15 मिनट चल जाता है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में वहाँ पे हम रीच करेंगे। खाली बैठ रहे, नीचे बैठ। चलो पहुँचने के बाद मैं कनेक्ट करता हूँ आपको। खैर बेटे को छोड़ दिया है स्कूल में, 10 मिनट उसको लेट हुआ है। नेक्स्ट काम के लिए जाते हैं, जो कि है अगर हो सके तो वाइफ को छोड़ना और सर्विसिंग को गाड़ी वहाँ पे डालना। तो हम कहीं पे रुक के बात करेंगे। यार मॉर्निंग में ना अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। पहले होती थी बट इस एरिया में इतना नहीं होता था। मेरा जो एरिया है मोशी साइड वगैरह, तो अभी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पता नहीं यार, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे 15 साल हुआ था और कंपनी में बहुत लॉयल रहा कंपनी के साथ और कंपनी ने मुझे निकाल दिया, ऐसा वैसा। मैं 30 साल था, मैं 25 साल से काम कर रहा था। देखो यार, एक चीज़ है, आईटी में अगर काम कर रहे हो तो लॉयल्टी भूल जाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कितने भी लॉयल रहो, कितना भी आप मेहनत से काम करो, एप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब तक आप उनके लिए बेनिफिशियल हो, तब तक आपको एप्रिसिएशन मिलता रहेगा। और वो भी हर एक बंदे को नहीं मिलता है। टीम में कितना भी काम करो तो किसी एक बंदे को या फिर किसी 2 बंदे को ही वो मिलता है। बहुत जगह पॉलिटिक्स होता है, कुछ जगह कुछ कंपनियों में पॉलिटिक्स नहीं होता है। वो ऑनेस्ट बेस के ऊपर देते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी है, देखा जाए तो हमेशा 2 डिजिट में ही मेरा अप्रेजल हुआ है इस कंपनी। वैसे मुझे इस कंपनी में मोर देन 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये मैं बता रहा था कि सेकंड टाइम भी मैं फेस कर सकता हूँ इस कंपनी में। ऑलरेडी मुझे पहली बार लास्ट ईयर बोला गया था कि यार आपको जाना पड़ सकता है क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं है। बट पता नहीं, जब जैसे जैसे मेरा लास्ट वर्किंग डे पास आ रहा था तो इनके पास प्रोजेक्ट आ गया, तो फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया। बट अभी सेम सिचुएशन, मेरा 30 सितंबर को प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है और अब मुझे शायद ये बोल सकता एग्जैक्ट 10 डेज हो चुके हैं और शायद इनके पास बोल तो रही है मुझे कि वी आर लुकिंग फॉर यू द वर्क, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आने वाले हैं वापस मेरे पास। मुझे शायद से मेल आ सकता है कि लास्ट वर्किंग डेट तुम्हारा ये रहेगा, तो ये ले ऑफ के इसमें ही आ जाएगा। तो रीज़न यही है कि कंपनी के पास काम है ही नहीं और जो बंदों को उन्होंने कंटिन्यू किया है या फिर दूसरे कुछ प्रोजेक्ट पे डाला है, तो उन्होंने उनको बोला था कि या तो वो कम्प्लीटली उनके स्किल सेट्स के साथ मैच हो रहा है या उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे मैच हो रहा है। ये चीज़ें आईटी में होती रहती है। तो जो भी अभी चल रहा है टीसीएस में ले ऑफ का, कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं टीसीएस में। मैंने सुना है ऐसा कि दिल्ली नोएडा साइड में प्रोटेस्ट हुआ है, पता नहीं। तो
देखो यार, मेरा एक ही कहना है कि अगर आप 10-15 साल एक ही कंपनी में रह रहे हो तो आपको आईटी इंडस्ट्री का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है, इस मार्केट कंडीशन क्या है। अगर आप 15 साल से एक ही प्रोजेक्ट पे रहे हो या फिर विद इन द कंपनी सिमिलर टाइप्स के प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर कंपनी जो बोल रही है वही आप टेक्नोलॉजी फॉलो करके काम कर रहे हो, ड्यू टू कि आपको वहाँ पे कंटिन्यू करना है, आपको सैलरी निकाल रही है हर मंथ की, बट ये होगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी आपको बोलेगी कि भाई आप जाओ यहाँ से। तो इसलिए फ्लेक्सिबल रहो मार्केट में, मार्केट कंडीशन लेते रहो, हर 2-3 साल में एक ऑफ़र लेते रहो, पता चल जाता है मार्केट कंडीशन क्या है क्या नहीं, कैसे चलने वाला है सब कुछ। तो फ्लेक्सिबल रहो, यही कहूँगा मैं। नया स्किल सेट सीखते रहो बस, बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो आईटी में अगर जॉब करना है तो 3 चीज़ें याद रखो कि ले ऑफ होंगे, डेफिनेटली होंगे, चाहे आप वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हो या फिर मैनेजर हो या फिर डिलीवरी मैनेजर हो या फिर कोई हो, वो ले ऑफ करेंगे, वो आपको भी करेंगे। मैनेजर, चलो ठीक है, मैनेजर आज आपको निकाल रहा है, कल उसको भी निकालना पड़ेगा, उसको वो भी निकल जाएगा कंपनी से, क्योंकि वो किसी के घर का नहीं है। और ये भी वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे वो किसी घर का नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने अगर 40 साल वहाँ पे 30 साल काम किया है तो उसको भी निकलना पड़ेगा। तो ये तो भाई मैंने 11 साल में देख लिया था। और इसीलिए आपको लॉयल रहना है। मतलब मैं लॉयल्टी के हिसाब से जो बात कर रहा हूँ, वो लॉयल्टी इसमें आती है कि आपके वर्क के साथ लॉयल रहो, वर्क टाइम पे फिनिश करो। चलो Healing Center 3 messages. Vipul sir, only 4 days left. Hourglass with flowing sand. Participants are already joining. बस कर मेरी माँ, बस कर, Pointing backhand index. .me/919 बस कर मेरी माँ यार, कितना, अरे बस कर, अरे क्या चल रहा है मेरे को वही समझ में नहीं आया। ये साला एंड्रॉयड ऑटो। तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं ये कह रहा था कि आईटी इंडस्ट्री में हमेशा बोला जाता है स्किल सेट अपग्रेड करो, स्किल सेट अपग्रेड करो। साला घंटा स्किल सेट अपग्रेड करो। आप आज स्किल सेट अपग्रेड करोगे, उसके ऊपर काम करोगे और फिर दूसरी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी बोलेगी नहीं यार वो कुछ काम का नहीं है, आप दूसरा स्किल सेट अपग्रेड। तो हर कंपनी उसके हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट से आपको बोलती रहेगी कि स्किल सेट अपग्रेड करो। और आपको वैसे कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट के ऊपर जॉब मिला एंड उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट मिला तो वेल एंड गुड। अगर आप 4 साल से उसी ऊपर काम कर रहे हो तो और भी अच्छा, बट आगे चल के वही आपको प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि फिर बाद में यही लोग बोलने वाले हैं कि यार आप एक ही स्किल सेट के ऊपर काम कर रहे हो 4 साल से। तो ये आईटी इंडस्ट्री में धीरे धीरे लोगों को बहुत, बाहर से तो लोगों को बहुत अच्छे पैकेजेस दिखते हैं, बहुत सारा पैसा दिखता है, बट वैसी चीज़ है नहीं। और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 13 घंटे 14 घंटे हर एक प्रोजेक्ट में आप देने के बाद भी आपको फाइनली यही सुनने को मिलता है कि भाई हमारे पास प्रोजेक्ट है नहीं, या फिर आपका स्किल सेट मैच नहीं हो रहा है। तो हर प्रोजेक्ट में अगर स्किल सेट मैच नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ये भी थोड़ा बहुत कंपनी को समझना चाहिए। आई डोंट नो कि उसके ऊपर क्या होने वाला है फ्यूचर में, बट इन द एंड यही है कि अभी ट्रेंड तो यही कहता है कि आप खुद स्किल सेट अपग्रेड करो या फिर आप आईटी में काम करना ही छोड़ दो। इससे अच्छा कुछ खुद का बिजनेस कर लो या फिर कुछ सर्विस स्टार्ट करो, कंसल्टिंग स्टार्ट करो, व्हाटएवर जो भी स्टार्ट करना है खुद का स्टार्ट करो। यूट्यूब स्टार्ट करो, सोशल मीडिया पे आओ। सोशल मीडिया से आजकल बहुत अर्निंग होती है। वहाँ पे भी कचरा हो चुका है, बट वहाँ पे खुद के मर्जी के मालिक हो। तो ये आईटी इंडस्ट्री का हाल है। सिर्फ अभी तो आप लोगों को टीसीएस का दिख रहा है, बट ये हर कंपनी में होता है, हर आईटी इंडस्ट्री में, हर कंपनी में ये चीज़ होती रहती है जो लोगों के सामने नहीं आती है। अभी ये टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, इसके कारण ये आपको दिखाई दे रहा है और बहुत लोगों को लग रहा है कि यार आईटी में लोगों के जॉब जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है ना, जो बाकी जो आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं ना बाकी कंपनी में, वो भी डर जाते हैं
और वो भी कहने लगते कि अरे ले ऑफ हो रहा है बाहर, ले ऑफ हो रहा है, अभी जॉब मत छोड़ो, जॉब मत छोड़ो, ये टाइम अच्छा नहीं है। सच बोलूँ तो आईटी इंडस्ट्री में कहीं भी मतलब कौन सा भी टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है जॉब छोड़ने के लिए। आप बाहर मार्केट में वैसे हुआ था कि कोविड में, कोविड के बाद थोड़ा बहुत या फिर कोविड के पीरियड में जैसे जैसे ले ऑफ स्टार्ट हो गए थे तो सडनली मार्केट में सैलरीज हाइक मिलना स्टार्ट हो गई थी 100-200%, कहीं तो मैंने सुना 300% हाइक मिली है बहुत सारे लोगों को। जो 5-6 लाख के ऊपर काम कर रहे थे और सडनली 25 लाख के ऊपर वो अब काम कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो ये होते रहता है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप छोड़ दो। फिर ये है नहीं ये चीज़, और उसके लिए आप झगड़ के आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ये प्रोटेस्ट वगैरह जो ये कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। आपको लगता है ऐसा कि प्रोटेस्ट करेंगे, इसके ऊपर केस कर देंगे, उसके ऊपर वो केस कर देंगे, ये है वो है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अरे यार, आपकी ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है और एक कंपनी नहीं है, आप दूसरी कंपनी ढूंढ लो। थोड़ा सा मार्केट देखो क्या है आपके स्किल सेट में। अगर आपको लगता है कि आप अपग्रेड कर सकते हो या फिर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप वहाँ पे ट्राई कर लो। बट दुनिया में ये एक चीज़ नहीं है कि आप उसके ऊपर काम करोगे। अगर आप उसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा कुछ ढूंढो। आई नो स्ट्रगल होगा, आपके ऊपर EMIs होते हैं, EMIs सबके ऊपर होते हैं। जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो मतलब जिसका लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसका होम EMI मतलब होम लोन का EMI तो स्टार्ट हो ही चुका होगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई नो, सर्वाइव करना। मैं खुद उस चीज़ से जा रहा हूँ या फिर मैं वो देख चुका हूँ वो सारी चीज़ें, और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं मेरा जस्ट एक पर्सनल थॉट बता रहा हूँ जो मैंने 11 साल के एक्सपीरियंस में देखा है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आप सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे 3-3.5 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और उसमें से अगर आपको उनके पास अगर काम नहीं है तो बाकी कंपनियों का क्या हाल होगा। तो ये इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा है, और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है कहीं पे, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ बीच में ऐसा हो गया था 2000 के बाद ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गई थी। तो यही है। और अब टाइम हो चुका है 9:20। देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचते हैं हम वहाँ पे। तो बस देखो यार, ये फिर से परेशान कर रहा है मुझे। बस करो यार, बस करो, छोड़ दो मुझे। तो मैं ये कह रहा था कि आईटी इंडस्ट्री ही एक ज़रिया नहीं है इनकम का। अगर आप काम करना चाहते हो तो बहुत सारे इस दुनिया में काम पड़े हैं जिससे इनकम अर्न करते हैं। अब जो बिजनेस में है अब वो ज़्यादा कमा रहा है, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि वो आईटी में ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मेरा कहना वही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को आके बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में ये एक ही काम नहीं है कि ये ले ऑफ्स हो रहे हैं तो डर जाना चाहिए। डरो मत, खुद पे विश्वास रखो और अपनी ज़िंदगी जियो। चलो, मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर से बात करता हूँ। दार लाओ। तो अभी वाइफ को तो मैंने छोड़ दिया है और प्लान ये है कि अभी मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है प्लान सर्विसिंग का।
क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है और प्रॉब्लम ये है कि आज है उबर और ओला वालों का तो वो प्रोटेस्ट पे है, तो वो कैब जल्दी बुक नहीं हो रही है। और मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ से पता नहीं मेरे घर के लिए कैब या फिर कुछ ऑटो वगैरह बुक कर पाऊँगा, तो मैं फंस ना जाऊँ, क्योंकि मुझे 1 बजे वापस जाके मेरे बेटे को पिक करना है स्कूल से। तो शायद ये मैंने प्लान अभी पोस्टपोन कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट लूँगा जब सब कुछ सही रहेगा। तो ये था, मैं अभी हूँ इन्फोसिस कंपनी के बाहर और वाइफ को अभी छोड़ दिया है। और हमारे मैडम देखो कितनी बड़ी कंपनी में जाती है और मैं फिर रहा हूँ, मारा जॉब ढूंढ रहा हूँ। यही है आईटी वालों का हाल। तो मैं ये कह रहा था, अब बहुत सारी चीज़ें मैंने कह दी है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब कहने के लिए कुछ बचा है। यही कहूँगा भाई कि इन कंपनियों वालों को या फिर आईटी कंपनीज को कुछ लेना देना है नहीं तुम्हारा। तुम कितना भी कह लो कि मेरे कंपनी बहुत बढ़िया है, मेरी कंपनी में बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, मेरा मैनेजर अच्छा है, या फिर वो अच्छा है, या फिर ये अच्छा है, बट इन द एंड अगर आप से सैलरी नहीं निकल रही है डबल, तो फिर आपको कुछ वैल्यू है नहीं। आप कितना भी बोल लो कि भाई मेरा स्किल सेट ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे कंपनी ने बाहर भेजा है, बाहर मतलब अदर कंट्रीज़ में भेजा है, ऐसा है वैसा है। भाई 1 साल होगा, 2 साल होगा, बट उसके बाद में कंपनी के पास अगर नहीं है कुछ भी, तो कंपनी 1 महीना भी नहीं सोचेगी आपको सरवाइव करने के लिए, क्योंकि उनके पास फंड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि फंड्स नहीं होते हैं, बट उनको भी फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोचना होता है। सॉरी, आपको ये फ़ोन चेक हो रहा था, तो कंपनी को भी बहुत सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10-10 साल, 15-15 साल एक ही कंपनी में रह रहे हो, लॉयल्टी दिखा रहे हो, बट स्टिल अगर 10-15 साल के बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे आके ये कह रहे हो कि मैंने 30 साल इस कंपनी को दिए, मैंने 25 साल, मैंने 15 साल इस कंपनी को दिए और कंपनी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो इस दिन के लिए रुको मत। मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स 4 इयर्स इनफ है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। अपनी ग्रोथ देखो, कंपनी की ग्रोथ तो होती रहेगी, आप नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी की ग्रोथ नहीं हुई, कोई दूसरा आएगा कंपनी की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, तो आप किसी दूसरी कंपनी की ग्रोथ करने में हेल्प करो। जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा यार। भगवान ने कुछ आपको दिया, भगवान ने आपको यहाँ तक लाया है अभी तक, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। तो उसने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा आपके लिए, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप पता है, मुझे बोलने के लिए सब सारी चीज़ें आसान है, बट थोड़ा बहुत आपको भी आपकी तरफ से दिखाना पड़ेगा। तो यही है भाई आईटी वालों की ज़िंदगी। ले ऑफ, स्किल सेट अपग्रेड, सैलरी अपग्रेड, और फिर अगले महीने सोचो कि सैलरी कहाँ से आएगी। सो फाइनली मेरे डेस्टिनेशन पे मैं आ चुका हूँ, और शायद अभी टाइम लगेगा। बेटे को पिक करने के लिए मैं आया हूँ स्कूल में। और सो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बस आज का दिन तो मेरा ऐसा ही चला गया, आधा दिन तो पूरा ऐसा ही चला गया है। गाड़ी की सर्विसिंग के लिए मैंने बुक किया है नेक्स्ट वीक में,
तो अभी इस बार मैंने पिकअप के लिए बोल दिया है, तो आई होप कि वो नेक्स्ट वीक आके पिकअप कर लेंगे और फिर मैं आपको ओनरशिप रिव्यू जो है वो दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अगर वो कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी हम एक टूर पे जाएंगे, तो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बता दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।